अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन ट्रेजर। तो दोस्तों, आज का हमारा मौजूद सुखान 21वीं सदी के आवेल में मुतारत होने वाली वो पुरस्कार करेंसी है जो बाज़ाहिर अपना कोई वजूद ना रखने के बावजूद इस बाज़ार दुनिया में सरगर्म अमल है। वो कौन सी करेंसी है, उसे क्या नाम दिया गया है और इसका इस्तेमाल किस तरह होता है, आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, कबल वीडियो शुरू होने से नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। 21वीं सदी के अवेल यानी महज 4 साल कबल इंटरनेट की दुनिया में मुतारिफ होने वाली इस करेंसी को बिटकॉइन का नाम दिया गया है, जिसे समझने में आसानी के लिए आप डिजिटल या अददी करेंसी का नाम भी दे सकते हैं। इस करेंसी ने अपने जन्मदिन से लेकर अब तक तेज़ी से सफ़र तय करते हुए ये इस तरह अपने आप को मनवाया कि आज गूगल भी दुनिया की दीगर करेंसियों के मुकाबले में बिटकॉइन की कीमत शो करने पर मजबूर हो चुका है। इसका मौजूद कौन है, इसके बारे में तो यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो कोई एक शख्स है या कोई गिरोह। अलबत्ता 2009 में इससे मुतल्लिका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मुतारिफ सन हुआ जिसने इसको फैलाने में अहम किरदार अदा किया। ये करेंसी महज अदद की सूरत बराह रास्त न सिर्फ एक से दूसरे शख्स को मुंतकिल होती है बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसके आजरू हर जगह मौजूद हैं, जिनकी मदद से उसे मुकामी करेंसी में तब्दील भी करवाया जा चुका है। फरवरी 2015 के एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 1 लाख की तादाद में इस करेंसी के डीलर दुनिया में मौजूद थे, जबकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में बिटकॉइन का इस्तेमाल करने वालों की तादाद 1 लाख से बढ़कर 5.8 मिलियन यानी 58 लाख तक पहुंच चुकी है। जबकि अगस्त 2017 हालिया दिनों में ये इंकशाफ भी सुना हुआ है कि बिटकॉइन तरक्की की मनाजिल तय करते हुए आज 2 सूरतों यानी क्लासिक बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश की सूरत भी इस्तेमाल होना शुरू हो गई है। ये दर है कि ये करेंसी दुनिया के किसी भी मालिक की मलकियत या मंजूर शुदा नहीं है। बिटकॉइन की वजह तस्मिया पहले ये लफ्ज़ 31 अक्टूबर 2008 को इस्तेमाल किया गया, जो कि 2 अल्फाज बिट और कॉइन का मजमुआ है। इसके मायने खुफिया करेंसी के हैं। ये मुख्तलिफ यूनिट्स की सूरत एक से दूसरे फ़र्द को मुंतकिल की जाती है, जिसके इंटरनेट में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेगर में बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है। ये वो पब्लिक लेगर है जिसे ब्लॉकचेन का नाम दिया गया है। ये दरअसल वो सॉफ्टवेयर है जो ख़ास तौर पर बिटकॉइन की तरसाले और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए बनाया गया है, और यही दरअसल रकम भेजने और वसूल करने वाले के लिए है। अपने रिकॉर्ड की बदौलत ज़मीन का किरदार भी अदा करता है, जिसकी वजह से बिटकॉइन को इस्तेमाल करने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। निज़ाम ज़र का ये जदीद तरीन तर्ज तरसील हिकरत के नज़दीक एक पसंदीदा निज़ाम है जिसे आप अपनी पहचान कराए बगैर पूरे एतमाद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही वजह है कि ख़ास तौर पर मजरेमाना सरगर्मियाँ रखने वाले अफराद उसे मनी एक्सचेंज यानी वेस्टर्न यूनियन और पेपॉल वगैरह का मुकाबले में बिटकॉइन को तरजीह देते हैं, जो कि उनके तमाम गैरकानूनी अवामिल की आमीन रहती है। दुनिया में कई ऐसी कंपनी वजूद में आ चुकी हैं जो बिटकॉइन के ज़रिए बाकायदा तिजारत या बलअल्फाज दीगर बैंकिंग कर रही हैं। कानून में अमेरिका की कंपनी कॉइनबेस नुमाया है, जो आपको बिटकॉइन के बदले कैश की सूरत डॉलर दे देती है। लोकल बिटकॉइन कंपनियां शनाख्त से मुतालिका कोई भी दस्तावेज़ लिए बगैर लोगों को बिटकॉइन की दुनिया में धकेलने के लिए दावत आम दे रही हैं। अपने नाज़रीन के लिए दौलत का ये निज़ाम तरसील सिर्फ उन लोगों को अपनी तरफ खींचना है जो खुफिया और पुरअसरार तरीके से अपनी नाजायज़ कमाई को राज में रखते हुए एक से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। मिस्ट्रीज़ इंटरनेट। उम्मीद है इस पुरअसरार करेंसी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ضرور جائیں، کیونکہ ہم ایسی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں۔ آپ کا شکریہ۔